हर हर महादेव दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दीदी आपका फैलोपियन ट्यूब ओपन कैसे हुआ, आपका फाइब्रोइड कैसे ठीक हुआ, आपने क्या ऐसा किया था जिससे आपका ठीक हुआ, आपने एलोपैथिक लिया, आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथ लिया, आखिर आपने क्या किया जिससे कि ये ठीक हो गया, आप हमको प्लीज़ बताइए। तो जी हाँ, आज मैं इसी सवाल का आप लोगों को जवाब देने वाली हूँ कि आखिर ये ठीक हुआ कैसे। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका था, लेकिन बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूँ मैं। आसान ज़रूर था, लेकिन इसको करना इतना आसान नहीं था। देखिए, जब मेरा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुआ, मुझे 1 साल की पहले पता चला था। एचएसजी जब मैंने करवाया था पहली बार, तब मुझे पता चला था कि मेरा राइट ट्यूब ब्लॉक है। जब मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आंचल आप चाहे तो इसको ओपन करवा सकते हैं, नहीं करवाना है तो आपका एक ट्यूब ओपन है, आप उससे भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर, मुझे सोचने का टाइम दीजिए कि मैं लेप्रोस्कोपी करवाऊँ या उत्तराबस्ती करवाऊँ या मैं क्या करवाती हूँ, मैं सोचूंगी इसके बारे में। तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन घर आने के बाद में मैंने डिसीजन लिया कि जब तक बेबी नहीं हो जाता है तब तक कोई भी किसी भी तरह का ओटी में नहीं करवाऊंगी, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी भी एक ऑपरेशन प्रोसेस ही होता है। और उत्तराबस्ती अच्छा है, वो ऑपरेशन प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन वो अगर आप सही आयुर्वेद डॉक्टर से नहीं करवा रहे हो तो वो सक्सेस होने के इसके चांस बहुत कम होते हैं। लेप्रोस्कोपी में भी बहुत सारे केस अब मैं सुनती हूँ कि लेप्रोस्कोपी सक्सेस नहीं हुआ और उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाते हो, अच्छी जगह से करवाते हो, जांच पड़ताल पता करने के बाद करवाते हो, तो मे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो जब मुझे मालूम चला, मैंने सोचा कि करवाना है कि नहीं करवाना, तो मेरे हस्बैंड ने साफ डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं करवाना है। तो हमने शांति से छोड़ दिया। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि मैं खुद डाइटिशियन न्यूट्रिशन हूँ, मैंने पढ़ाई की हुई है। तो मुझे डाइट के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि डाइट आपको क्या लेना चाहिए, कितने पोर्शन में लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डाइट आपके लिए सूटेबल बैठेगी। तो उस हिसाब से मैंने अपना एक डाइट चार्ट बनाया और डाइट चार्ट के साथ साथ मैंने कुछ योगा स्टार्ट किए। सबसे पहले तो मैंने अपनी बॉडी को वार्म अप करना चालू किया, क्योंकि जब ये आप अचानक से सोचिएगा ना कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, तो वो संभव नहीं है। आपको पहले अपनी बॉडी को जो है ना वो फ्री छोड़ना पड़ता है, यानी रिलैक्स करना पड़ता है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है तब आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करना चालू करते हो। बहुत सारी फीमेल्स यही गलती करती है कि वो सीधा एक्सरसाइज में पहुंच जाती है, सीधा योगा में पहुंच जाती नहीं। अब वार्म अप कैसे करना है, आपको 30 मिनट मिनिमम आपको चलना है, आपको पैदल चलना है। स्पीड में चल सके तो अच्छी बात है, लेकिन शुरू शुरू में आप जैसे चलते हो वैसे चलो, धीरे धीरे अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाइए। उसके बाद वार्म अप की एक वीडियो मेरे शॉर्ट्स में अपलोडेड है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, और नहीं तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगी वार्म अप का, आप वो कीजिएगा। उसके बाद आप जाके एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। तो मैंने वार्म अप के साथ साथ पहले पहले हैवी एक्सरसाइज चालू की थी, मतलब वेट लिफ्टिंग, या मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था। आपको मैं बता दूं कि मैंने 5 से 6 महीने जिम किया, मैंने वेट लूज़ किया था, क्योंकि मेरा वेट जो था वो 60-70 किलो के आसपास था उस टाइम पे। तो मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो मैं उसको लेके गई थी करीब करीब 58 केजी पे। पर क्या है ना कि जिम हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं, जिम आप एक टाइम तक कर सकते हो, क्योंकि वी आर अ फीमेल्स और हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इतना ज़्यादा वर्कलोड और वर्कआउट कर पाए। तो ये मैंने कहा कि ये तो कंटिन्यू मुझसे हो नहीं पाएगा, तो मैंने जिम को छोड़ दिया। जैसे जिम छोड़ा ना फ्रेंड्स, मेरा वेट पुट ऑन हो गया और मुझे शारीरिक तौर पे और ज़्यादा समस्या मुझे ज़्यादा लगने लगी अपनी बॉडी में। मैं चलती थी ना तो मैं हाँफ जाती थी। तब हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में एक मेरी फ्रेंड है, उनके जान पहचान में मतलब कुलीग हैं, पटना की हैं, वो योगा टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आंचल आपका क्या समस्या है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मेरा फाइब्रॉइड तो हाल फिलहाल में ठीक हो गया है, लेकिन मेरा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, और फाइब्रॉइड भी ठीक हो गया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड सिस्ट, ये अगर आप उसका परहेज छोड़ देते हो तो ये रिवर्सेबल है, ये वापस से आपकी बॉडी में आ जाता है। तो मैंने कहा कि यार मेरे को तो ये दिक्कत है, अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि तुम योगा क्यों नहीं ट्राई करती हो। मैंने कहा कि देखो मैं तो ट्राई कर लूँ, लेकिन कोई नॉलेजेबल पर्सन हो जो आपको बता सके तब तो हम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जी हाँ मैं टीचर हूँ, आप बताइए आपको कैसे क्या करना है। तो मैंने बताया कि आप मेरे को चार्ट बना के दीजिए जिसमें मैं किस तरह का योगा करूँ। तो उन्होंने मुझे जो योगा करने के लिए बोला था वो मेरे को 2 योगा दिया, एक वॉल ऑफ द लेग पोजीशन, एक दिया था उन्होंने तितली आसन। ये 2 जो योगा है, इन्होंने मुझे कहा कि आपको 30-30 मिनट इसको दोनों को करना है। वॉल ऑफ द लेग कम भी करोगे चलेगा, लेकिन 30 मिनट आपको तितली आसन करना है। अब तितली आसन को करने का प्रोसेस क्या होता है, इसको सुबह सुबह खाली पेट किया जाता है,
और खाली पेट करने के बाद जब आप इसको कर लो तो उसके 10-15 मिनट के बाद में गर्म पानी पीती थी। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब के लिए सबसे ज़्यादा रामबाण है। सिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ये आपके जो यूट्रस है इसके आसपास का जो एरिया है इसमें खिंचाव पैदा करता है और ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसीलिए आप फैलोपियन ट्यूब अगर आपका ब्लॉक है और आपको सारे डॉक्टर मना कर दिए हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर करके देखिए। इसके बाद में मैं अब डाइट चार्ट की बात करती हूँ। तो डाइट चार्ट में जैसे कि मैं अंजीर लेना चालू किया। अंजीर आपको किसी भी ड्राई फ्रूट दुकान में मिल जाएगा। आप अंजीर 2 अंजीर पर डे आपको खाना है, रात में सोक करना है, सुबह में आपको खाना है। उसके साथ साथ मखाना मैं लेती थी ताकि मेरे अंडे की क्वालिटी अच्छी बने और ट्यूब ब्लॉकेज में भी मखाना बहुत मदद करता है। तीसरा है मैंने घर का खाना, दाल रोटी चावल सब्जी, यही मेरा खाना रहा है। नॉनवेज मैंने पूरी तरह से अपनी लाइफ से स्किप कर दिया। मैं आपको बता दूं साल भर से ज़्यादा हो गया मैंने नॉनवेज बंद कर दिया। तो नॉनवेज पूरा का पूरा मैंने बंद कर दिया। अब बात करते हैं कि बॉडी को तो प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो फिर प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी में फुलफिल होगा। तो उसके लिए जो है वो पनीर आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंड अकॉर्डिंग योर डाइट जो है आपकी टीचर, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोटीन का विकल्प देख लेते हो। तो इस तरीके से मैंने सोयाबीन हो गए, चने हो गए, अब इसके बाद राजमा हो गया, जितने भी सीड्स वाले जो आते हैं वो मैंने ग्रोसरीज लेना चालू कर दी और वो लेना चालू किया। और इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव वाइब्स। देखो जब हम कोई चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं ना तो हमको भी नेगेटिव ही वाइब आती है। हमको लगता है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि ब्रह्मांड में ये चीज़ें घूमती है जब हमारे मुंह से कोई नेगेटिव चीज़ें निकलती है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि नहीं, मेरे को लेप्रोस्कोपी नहीं करानी, मेरे को उत्तरावस्थी नहीं करानी, मेरे को यही करवाना है और इसी से मेरा ठीक होगा। और आप नहीं बिलीव करोगे, ये 1-2 महीने की मेहनत मेरी नहीं है गाइज। 1 साल कंटिन्यू किया है मैंने, 1 साल। उसके साथ अगर आपको फैलोपियन ट्यूब का ओपन करना है, सिस्ट है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आपको दालचीनी आपको लेनी है। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा आप रात में या तो भिगा दीजिए, सुबह पानी पी लीजिए, या उसको चाय की तरह बॉईल करिए, आप उसका पानी पीजिए। इसको भी आपको खाली पेट लेना। अगर आप कोई मेडिसिन लेती हैं तो उसके पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप मेडिसिन ले सकती है। और ये आपको डेली करना है। अब इसको कब से कब तक करना है, तो आपको पीरियड्स खत्म होने के नेक्स्ट डे से आप इसको स्टार्ट करेंगे और पीरियड आने के 5 दिन पहले तक आप इसको लेंगे, उसके बाद इसको आप बंद कर देंगे। आपको सेम प्रोसेस इसको करना है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, है ना। दूसरी बात है, अगर आपका एमएच बहुत कम है, आपका अंडा नहीं बनता है, तो एक बार विटामिन डी का टेस्ट भी आप ज़रूर करवा लीजिएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कैसा है। अब आते हैं बाबा की, लाल धागे बाबा की बात। तो देखिए जब मैंने लाल धागे बाबा के बारे में सुना, ऑलमोस्ट मुझे 3 महीने हो गए मैं उनके वहाँ गई थी, मैंने उनकी भी मेडिसिन लेना चालू कर दी थी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आपका वहाँ से ठीक हुआ है या आपका कैसे ठीक हुआ है। तो देखो मैं तो 1 साल से फैलोपियन ट्यूब का जो है वो योगा डाइट वगैरह कर ही रही थी, लेकिन हाँ बाबा की मेडिसिन भी मैंने ली है, 2-3 महीने तो ली ही है मैंने। तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको बोलूँ, लेकिन हाँ बाबा की मेडिसिन भी मैं लेती थी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे ठीक हुआ है, लेकिन 3 महीने बाबा की मेडिसिन ली और साल भर मैंने ये चीज़ें की हैं। और मेरा जो फाइब्रॉइड है वो भी मेरा योगा और डाइट से पहले ही ठीक हो चुका था, है ना। बाबा की मेडिसिन से पहले ही मेरा ये चीज़ ठीक हो गया था। बाबा की मेडिसिन के बाद में थोड़ा बहुत शायद बचा होगा तो ठीक हुआ होगा। तो मैंने कुछ बहुत ऐसा नहीं किया है, मैंने वही किया है जो आपको करना चाहिए। और इनफैक्ट आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट, आपको योगा डाइट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो रिजल्ट आने की गुंजाइश बहुत कम है। और ये रूल ना मेल के ऊपर भी लागू होती है। अगर मेल की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या उनका स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी खराब है, तो ऐसी कंडीशन में उनको भी योगा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उनको भी अपने खान पान में जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर वो ड्रिंक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बंद करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो उनका प्रॉब्लम कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, बहुत सारी फीमेल्स क्या करती है कि इनको प्रॉब्लम है, इन्होंने किया, फिर वो ठीक हो गई, फिर से उन्होंने वापस से पुरानी चीज़ें करना चालू कर दी। तो ऐसे केस में भी आपके लिए वो नुकसानदायक ही साबित होगा, क्योंकि वो वापस से रिवर्स कर जाएगा। तो देखो मैंने जो ठीक किया, मैंने कैसे ठीक किया, वही मैंने आपको बताया। और ये मैंने साल भर कंटिन्यू किया है गाइस। अभी मैं 15-20 दिन से बंद हुआ है। जब मुझे टाइफाइड हुआ तब मेरा ये चीज़ें बंद हुई करना, क्योंकि दालचीनी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया टाइफाइड के टाइम में लेने के लिए, क्योंकि दालचीनी की तासीर गर्म होती है और मुझे बुखार बार बार आता था।
बार बार कंटिन्यूस बुखार में मैं रहती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप ये मत लीजिए, लेकिन आप जो योगा वगैरह करती करिए। लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी फ्रेंड्स कि मैं योगा वगैरह कर पाऊँ। बट अब मैं वापस से स्टार्ट करूँगी। आज मैंने अपने योगा के सारे कपड़े भी धो के रखे हैं कि मेरे को वापस से योगा करना है। तो बस ये से ही मेरा जो है वो फैलोपियन ट्यूब और ये चीज़ें ठीक हुई है। और आपका जो भी कमेंट रहेगा मुझे करिएगा। अगर लगेगा कि मैं इसका जवाब दे सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको इसका जवाब जरूर दे दूंगी। रही बात अब लाल धागा बाबा की, तो देखो मैं इतना तो ज़रूर आज भी बोलूँगी कि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज मैंने फैलोपियन ट्यूब के लिए कितनी भी मेहनत की हो, योगा किया हो, डाइट किया हो, वटेवर जो भी किया हो, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग बहुत बड़ी बात होती है। उनकी मर्जी के बिना तो देखो पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर ये चीज़ें कहाँ से हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप भगवान पे भरोसा रखिए। भैरव बाबा भी कोई दूसरे नहीं, शिव जी हैं। मैं किसी भी इंसान को नहीं मानती हूँ, इंसान को मैं गुरु नहीं मानती हूँ, या इंसान को मैं भगवान नहीं मानती हूँ, लेकिन भैरव बाबा जो है वो मेरे शिव जी के अवतार है, तो मैं उनको ज़रूर मानूंगी। और रही बात भरोसे की, बहुत लोग बोलते दीदी आपको भरोसा नहीं, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मुझे भरोसा उन पे पहले भी था और आज भी है। नहीं होता तो मैं उनके पास जाती नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैं उनके पास नहीं जाती, पर मैं अपनी झोली फैला के गई थी उनके पास, और मेरी झोली हमेशा उनके पास ऐसे ही रहने वाली है, ऐसे। और इसमें क्या गलत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है गाइस, अगर है ना। तो इसीलिए आप लोग गलत मत समझिए कि आंचल दीदी उनके बारे में गलत बोल रही है। मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं अपना दुख बताती हूँ, यार मेरा नहीं हो रहा प्रेगनेंसी, मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं अपनी बात बोलती हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी भगवान को गलत बोलूँ, है ना। मेरी कोई हैसियत नहीं है इसके सामने। तो बस यही था डिटेलिंग गाइस। और भी कुछ छूट गया हो, कुछ बताना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव, लाल धागे बाबा की जय, और हमारे राधे राधे।